तो गणतंत्र दिवस की धूम देखी जा सकती है। तैयारियां सभी जगहों पर पूरी हैं। दो अलग अलग जगहों से मेरे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। पंचकुला से मेरे साथ वज्म है, इसके अलावा शिमला से अमन जुड़ गए हैं हमारे साथ। वज्म का रुख कर लेते हैं। वज्म, पंचकुला में मुख्यमंत्री कितने बजे करेंगे ध्वजारोहण? चूंकि एंड मोमेंट पर जो कार्यक्रम है वो बदला गया है सीएम का। पहले पानीपत में था कार्यक्रम, अब पंचकुला में क्या तैयारी? बिल्कुल, सबसे पहले तैयारियां ही दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर जिस तरीके की तैयारियां जो है वो देखी जा सकती हैं। एक तरीके से कहा जाए कि पूरी किलेबंदी कर दी गई है, क्योंकि कार्यक्रम बदला गया। पानीपत में ये जो है वो जानकारी मिल रही थी, कुछ किसान संगठन जो है फिर से जो करनाल में हो उस तरीके की जो है घटना दोबारा ना घटे, इसके चलते जो है पंचकुला में इस कार्यक्रम को जो है दोबारा से किया गया। मुख्यमंत्री यहाँ पर कुछ ही देर में जो है वो पहुंच जाएंगे, लेकिन 10 बजे जो है मुख्यमंत्री यहाँ पे 9:58 एग्जैक्ट जो समय के अनुसार जो जानकारी मिली है कि 9:58 पर मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे। 10:02 तक जो है वो झंडा फहराएंगे और उसके बाद जो है अपनी स्पीच रखेंगे। लेकिन साथ ही आपको बता दें, तैयारियों की अगर बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर जो है वो जरूर रखी गई है, मास्क अनिवार्य है। लेकिन अगर और सिचुएशन को देखा जाए तो धारा 144 जो है वो 1 किलोमीटर के रेडियस में जो है वो लगाई गई है। वहीं 6 किलोमीटर के रेडियस में पूरे तरीके से जो है वो नाकेबंदी की गई है। हर 100 मीटर पर नाकेबंदी की गई है और अगर कोई संदिग्ध व्हीकल दिखता है तो उसको रोककर जो है वो तलाशी भी ली जाती है। यहाँ तक कि यहाँ पर भी जो भी लोग पहुंच रहे हैं उनको ये कहा गया है कि अपना बैग ना लेकर आए, या फिर अगर लेकर आए हैं तो उसको भी जरूर खोलकर दिखाएं, ताकि किसी तरीके का यहाँ पर जो है परेशानी क्रिएट ना हो सके। क्योंकि ये प्रशासन का कहना है कि ये एक जो है पॉलिटिकल फंक्शन नहीं है, एक सरकारी फंक्शन है और ये एक राज्य स्तर का फंक्शन है, जिसके चलते यहाँ पर जो है उस तरीके की तैयारियां भी उसी तरीके से रखनी पड़ेंगी। इसके चलते इस तरीके की तैयारियां की गई है। लेकिन साथ ही आपको बता दें, क्योंकि परेड ग्राउंड सेक्टर 5 में हम खड़े हैं, उसके आसपास जो है पूरे तरीके से जो है ना सिर्फ पंचकुला पुलिस के जवान बल्कि और भी हरियाणा पुलिस के जवान जो है बाहर की शहरों से भी जो है वो लगाए गए हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से हर तरीके की तैयारी जो है वो की गई है और चप्पे चप्पे पर पहरा जो है वो दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, मेरे साथ अमन भी है, उनका रुख कर लेते हैं। अमन, रिज मैदान में कार्यक्रम होने जा रहा है गणतंत्र दिवस का शिमला में, क्या तैयारियां सभी पूरी? देखिए, 72वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं और शिमला रिज मैदान की बात करें तो आप तस्वीरें देखिए कि अभी से जो हलचल है वो शुरू हो गई है और परेड की तैयारियां शुरू हो गई है। 26 टुकड़ियां जो हैं वो परेड करेंगी। हिमाचल की कल्चर से रिलेटेड और हमारी आर्म फोर्स की जो सशक्तता है उसको लेकर जो है वो यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। अगर टाइमिंग की बात की जाए तो 10:55 का जो टाइम है उस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री मौजूद होंगे। 10:55 पर झंडा फहराया जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के लिए जो है वो कुर्सियों का इंतजाम यहाँ पर किया गया है, ताकि बैठकर वो ये गणतंत्र दिवस का आनंद जो है वो ले सकें। और क्योंकि कल ही हिमाचल जो है वो 50वां अपनी जयंती मनाकर हटा है, स्वर्णिम जयंती, और ऐसे में प्रदर्शनियों को भी वैसे का वैसा ही रखा गया है, ताकि आज के दिन भी, क्योंकि एक साल ये कार्यक्रम चलेगा, तो गणतंत्रता दिवस पर जो हमारा संविधान था उसको याद करते हुए, हमारा जो आज तक का सफर था 72 सालों का संविधान का, उसको याद करते हुए, तो यहाँ पर जो है वो अलग अलग विभाग जो है, चाहे वो वन विभाग हो, चाहे हमारे फोर्सेस हो, चाहे आर्म फोर्सेस हो, जितने विभाग, चाहे वो हिमाचल के हैं, चाहे हमारे आर्मी के विभाग, तो वो सभी जो है वो यहाँ पर 26 टुकड़ियों में जो है वो झांकियां निकालेंगे और लोग इसका आनंद जो है वो लेंगे। मौसम की अगर बात की जाए तो आज 6 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर है और धूप बिल्कुल खिलखिलाती आपको तस्वीरों में नजर आएगी। और दूर तक अगर जहां तक भी आपकी नजर जा रही है तो एक अच्छे क्लाइमेटिक कंडीशन जो है यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि लोग भी हिमाचल डे और गणतंत्रता दिवस करके जो है वो छुट्टी होती है, तो आज वो यहाँ पर आप देखिए आपको उमड़ते नजर आएंगे और यहाँ पर सेल्फीज ले रहे हैं। तो ऐसे में वो इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो गणतंत्रता दिवस जो है वो उसका कार्यक्रम शुरू हो और 2 बजे तक, क्योंकि ये कार्यक्रम चलेगा, तो इसमें क्या खास रहता है और हिमाचल की कहीं ना कहीं झलकियां आपको नजर आएंगी। हिमाचल आज रिज मैदान पर आपको दोबारा नजर आएगा। जी बिल्कुल। वज्म, चूंकि कहा जा रहा था कि किसान संगठनों की तरफ से कुछ विरोध किया जा सकता है मुख्यमंत्री का, यही वजह कि एंड मोमेंट पर जो स्थल है कार्यक्रम का वो बदला गया सीएम के, तो ऐसे में वहां पर क्या कोई, वैसे गणतंत्र दिवस का मौका है, पुलिस मुस्तैद रहती ही है, लेकिन क्या कुछ ज्यादा वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं सबको देखते हुए?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से करनाल में जो घटना हुई तो एक डर था, और जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी वो ये थी कि अगर पानीपत में कार्यक्रम पर पहुंचते हैं मुख्यमंत्री तो वहां पर भी, क्योंकि सारा एनसीआर का इलाका पड़ जाता है, तो हो सकता है कि वहां पर भी कुछ किसान संगठन जो है वो पहुंचकर इस तरीके से जो है वो नारेबाजी कर दें या प्रोटेस्ट कर दें, प्रदर्शन कर दें, जिसके चलते पंचकूला को जो है वो कल ही चुना गया कि पंचकूला में जो है वो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और मुख्यमंत्री वहां पर शिरकत करेंगे, यानी यहां पर। लेकिन साथ ही आपको बता दें, अगर तस्वीरों की बात की जाए, हम अभी भी ये चीज जरूर ऑब्जर्व कर रहे थे कि बॉडी कैमरास तक जो है वो दिए गए हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा जरूर दिखाएं, बॉडी कैमरा जो है वो दिए गए हैं, ताकि कोई भी अगर यहाँ पर संदिग्ध व्यक्ति पहुंचता है तो उसके साथ साथ ही जो है वो इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है साथ के साथ पहुंचती रहे। लेकिन साथ ही जहां पर एंट्री है वहां पर भी वीडियोग्राफी की जा रही है, और साथ ही हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। और खास तौर पर अगर बात की जाए बाहर के इलाके की, तो 6 किलोमीटर का, ये सबसे बड़ी बात है, पहली बार ऐसा हुआ होगा कि 6 किलोमीटर के जो रेडियस है वहां पर पूरे तरीके से जो है वो नाकेबंदी की गई है। हम रास्ते में आ रहे थे तो PB 11 नंबर की गाड़ी, PB 65 नंबर की गाड़ी को भी जो है वो रोका गया, और ये देखा गया कि क्या वो किसान तो नहीं है, और ये भी देखा जा रहा है कि अगर किसी की डिक्की में यानी कोई झंडा हरे रंग का या किसानी झंडा मिलता है तो उसको भी जो है संदिग्ध नजरों से देखा जाता है, ताकि ये डर रहता है कि यहाँ पर पहुंचकर जो है वो किसी तरीके का प्रदर्शन जो है वो ना किया जाए। इसके चलते जो है तैयारियां आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पूरे तरीके से की गई है, और जितनी तैयारियां यहाँ पर है उससे शायद 2 या 3 गुनी ज्यादा तैयारियां जो है वो इस स्टेडियम से बाहर की गई हैं, ताकि यहाँ तक जो किसी भी तरीके का कोई विरोध जो है कोई करना चाहता है तो यहाँ पर ना पहुंच सके और कार्यक्रम जो है वो सही तरीके से चलता रहे। जी बिल्कुल, अमन मेरे साथ शिमला से हैं। कल हिमाचल दिवस था अमन, आज गणतंत्र दिवस, पुलिस की मुस्तैदी है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। कार्यक्रम का पूरा जो सीक्वेंस है वो क्या रहेगा, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी कि क्या खास रहेगा इस बार वहां पर इस कार्यक्रम में गणतंत्र दिवस के? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए तो आप देखिए तस्वीरों में कि पुलिस जो है वो चारों कॉर्नर जहां पर यहाँ पर है, इधर अगर बात की जाए तो एक साइड लक्कड़ बाजार है, दूसरी साइड जो चर्च है वहां पर, और तीसरा रोड जो माल रोड वाली साइड से लोग आते हैं, तो तीनों पॉइंट्स पर पुलिस कहीं ना कहीं मौजूद है। और जो सीक्वेंस की आपने बात की है तो सीक्वेंस में अभी तो जो है वो प्रैक्टिस चल रही है, और 10:55 के जो है 10:55 का टाइम है राज्यपाल के आने का, तो उससे पहले उनके आने का इंतजार किया जा रहा है। और आते ही वो पहले परेड होगी और उसके बाद जो झंडा है वो फहराएंगे। उसके बाद लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं, संबोधन भी कहीं ना कहीं किया जा सकता है। अगर बाकी पूरे हिमाचल की बात की जाए तो जितने मंत्री हैं, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री मौजूद होंगे, लेकिन अगर बाकी मंत्रियों की बात की जाए तो विधानसभा के जैसे अध्यक्ष हैं विपिन परमार, वो मंडी मौजूद होंगे, महेंद्र ठाकुर धर्मशाला मौजूद होंगे, सरवीन चौधरी बिलासपुर मौजूद होंगे, और रामलाल मारकंडा केलोंग में मौजूद होंगे, और वीरेंद्र कंवर सिरमौर और विक्रम सिंह उन्ना मौजूद होंगे, शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर हमीरपुर मौजूद होंगे, और राजीव सहगल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो कुल्लू मौजूद होंगे, और जो परियोजना है और ऊर्जा मंत्री हैं सुखराम चौधरी वो रिकांगपियो में होंगे, राकेश पठानिया सोलन मौजूद होंगे, और हंसराज चंबा में मौजूद होंगे। तो ये जिला स्तरीय भी कार्यक्रम है, और लेकिन रिज पर खास तौर की अहमियत इसलिए बढ़ जाती है, एक तो राजधानी है, क्वीन ऑफ हिल्स शिमला को कहा जाता है, और ऐसे अभी 50 साल का कल ही जो 50वीं जयंती हिमाचल ने पूर्ण राज्यत्व मिलने पर मनाई है। तो ऐसे में एक साल कार्यक्रम जहां चलने हैं तो गणतंत्रता दिवस की एक अपनी अहमियत हो जाती है, और लोग जो कल के दिन के लिए यहां पर आए थे वो गणतंत्रता दिवस में भी, क्योंकि चीजें जो हैं वो आज के दिन के लिए भी ऐड ऑन होगी थी, कि जो प्रदर्शनियां की गई हैं हिमाचल का कल्चर, पहरावा और खानसान, और कुछ ऐसी चीजें थी जो ना ही केवल हिमाचल या भारत, पूरे वर्ल्ड में शिमला की मानी जाती हैं। और 1864 से अगर बात की जाए तो शिमला सेंटर रहा है, अंग्रेजों के टाइम में भी शिमला कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन का सेंटर था, और कलकत्ता से जब जो उस टाइम के लीडर थे तो उन्होंने भी शिमला को एक महत्व दिया था। कई बड़े डिसीजन शिमला में हुए हैं, और शिमला कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है चीजों को, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, चाहे वो इंडिपेंडेंस के पहले की बात हो चाहे बाद की बात हो। तो रिज मैदान कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल प्लेस है, और जहां पर आप देखिए कुर्सियां लगी हैं, इसके नीचे वाटर टैंक है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो रिज मैदान को, शिमला को, हिमाचल को खास बनाती है। तो लोग यहां पर आकर इसका आनंद जरूर लेना चाहते हैं, और क्या यहां पर डिफरेंट
डिफरेंट रहेगा, क्योंकि ऐसे मौसम में जहां लोग घूमने आते हैं वहां पर अगर कोई कार्यक्रम हो तो उसकी एक अपनी महत्वता होती है। तो आज के दिन कहीं ना कहीं तिरंगा, आप देखिए कि यहाँ पर जो प्रतिमाएं भी लगी हैं, एक साइड आपको इंदिरा गांधी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनकी प्रतिमा नजर आएगी, दूसरी ओर अटल बिहारी वाजपेयी की, और ये मेरे सामने आप देखिए हम जहां पर खड़े हैं इसको टका बेंच बोलते हैं, और यहां से आपको रिज मैदान दिखता है, और ये जो स्टैच्यू है वो महात्मा गांधी का है। आज के दिन 72वां गणतंत्र दिवस हम जहां मना रहे हैं तो संविधान की शपथ क्योंकि हर कोई लेता है, चाहे वो विधायक है, सांसद है, सरकारी कार्य में जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति है, संविधान की पालना का, संविधान के राइट्स का, क्योंकि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो संविधान हमारा देता है। तो ऐसे में 72वां साल आज हम मना रहे हैं तो उसको याद किया जाता है। और आज के दिन कहीं ना कहीं जब हम रिवॉल्व होते हैं, क्योंकि 72 साल में जितना भारत पूरा रिवॉल्व हुआ है, जितना ग्रो किया है, तो ऐसे में क्या क्या तब्दीलियां अभी आई हैं, क्या क्या परिस्थितियों को और आगे हमें देखना है, तो इन सभी चीजों को कैरी कर जो है कोई वह कार्यक्रम जो है वो मनाया जाता है। गणतंत्रता दिवस कहीं ना कहीं राष्ट्र से जुड़ा हुआ होता है, तो जब राष्ट्रीय कार्यक्रम कोई होता है तो आप देखिए कि वो सभी का है, उसमें कोई जाति संबंध, कोई शहर, कोई कस्बा, कोई सूबा, कोई मायने नहीं रखता, वो सभी का एक तिरंगे के नीचे पूरा भारत समाता है। तो ऐसी चीजें जब होती हैं, जैसे 26 टुकड़ियां परेड करती हैं, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना जो लोग यहाँ पर होते हैं वो उनके लिए गर्व की बात होती है, और वो गर्व अपने रगों में दौड़ता महसूस करते हैं। जी अंजलि। ठीक, और हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को ये भी बता रहे हैं कि कौन कहां पर चीफ गेस्ट रहेगा, कौन कहां पर ध्वजारोहण करेगा। वज्म मेरे साथ पंचकुला से जुड़े हुए हैं, उनका रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। वज्म, कल केंद्र की तरफ से गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कई पुरस्कारों का ऐलान किया गया है। आज जब पंचकुला में यहाँ पर मुख्यमंत्री ध्वजारोहण करेंगे तो क्या राज्य स्तर पर यहाँ पर पुलिस कर्मियों को या फिर किसी को सम्मानित किया जाएगा, इस तरह का भी रहेगा कोई कार्यक्रम? जी बिल्कुल, इस तरीके का कार्यक्रम जो है वो भी रहने वाला है। आपको बता दें कि 11:30 के बाद जो है 12 बजे तक उसी तरीके का कार्यक्रम रहेगा। आपको साथ ही ये बता देते हैं कि यहीं पर स्टेज पर जो है वो जो भी कोरोना वॉरियर रहे, कोरोना के समय जो है, कोरोना के काल में काम करते रहे, उनसे लेकर जो है और कई ऐसे जो लोग जिन्होंने अपनी फील्ड में बड़े काम किए हैं उनको लेकर, और ऐसे कई लोगों को जो है वो सम्मानित किया जाएगा। यहाँ तक कि जो अपने अपने डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो है वो नाम भेजे गए थे तो उनको भी यहाँ पे जो है वो सम्मानित किया जाएगा। लेकिन साथ ही आपको बता दें, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ पर शिरकत करेंगे, मुख्यमंत्री और क्या क्या बातें रखते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन साथ ही जिस तरीके से यहाँ पे क्योंकि राज्य स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है तो हर चीज जो है वो स्टेट लेवल पर यहाँ पर जो है वो होने वाली है। और आपको बता दें सबसे पहले यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है वो करीब 10 बजे पहुंचेंगे, 10:02 तक जो है वो झंडारोपण करेंगे, और उसके बाद जो है वो आगे के कार्यक्रम की शुरुआत होगी। आपको बता दें उसके बाद मुख्य अतिथि हैं उनका द्वारा परेड का निरीक्षण जो है वो किया जाएगा 10:02 से 10:10 तक। वहीं उसके बाद मुख्य अतिथि जो हैं उनके द्वारा संदेश दिया जाएगा, यानी 10 मिनट की स्पीच होगी जो कि 10:10 से लेकर 10:20 तक होगी। वहीं मार्च पास्ट होगा और उसके बाद जो है वो जो यहाँ पर जो है कार्यक्रम आगे होंगे, झांकियां जो है वो निकाली जाएंगी। उसके बाद कुछ लोगों को सम्मानित किया जाएगा और 12 बजे के करीब जो है वो प्रोग्राम को जो है राष्ट्रगान के साथ खत्म किया जाएगा। जी बिल्कुल, तो देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, चाहे बात पंचकुला की करें या फिर शिमला की करें। रिज मैदान की भी तस्वीरें अमन हम तक लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बेहद ही खास तैयारियां, गणतंत्र दिवस का खास मौका, ऐसे में शानदार तस्वीर भारत की नजर आएगी, दुश्मन को आंख दिखाती है तस्वीर होगी दिल्ली के राजपथ से। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में सभी मुख्यमंत्रियों की तरफ से ध्वजारोहण किया जाएगा। रिज मैदान में वहां के जो राज्यपाल हैं वो ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा अमन, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का क्या रहेगा कार्यक्रम? धर्मशाला में कहा जा रहा है कि सीएम की मौजूदगी रहेगी। मौजूद रहेंगे और राज्यपाल जो बंडारू दत्तात्रेय हैं वो मौजूद रहेंगे और 2 बजे तक ये कार्यक्रम जो है वो चलेगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं इंतजार है कि आज की गतिविधियां क्या है, क्योंकि जिला स्तर पर ये कार्यक्रम जो है वो होना है और हर चाहे वो सब डिवीजन भी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे शिमला की बात राजधानी की जाए, तो ये कार्यक्रम जो है वो किया जाएगा। और जब 2 बजे तक क्योंकि प्रदर्शनियां चलेंगी और उसके बाद शक्ति प्रदर्शन जो 26 टुकड़ियां सेना की हैं वो प्रदर्शन करेंगी, जिसमें डॉग स्क्वाड मौजूद है, जिसमें नागा रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट,
तमाम रेजिमेंट्स मौजूद हैं, और उसके अलावा हिमाचल पुलिस की बात की जाए वो मौजूद है, और सेवा मुक्त जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, आर्मी कर्मचारियां, वो मौजूद रहेंगे। तो ये सब चीज़ें, यहाँ का दृश्य जो है वो आज देखने को मिलेगा। और आज के लिहाजे से जो है वो पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं, चाहे वो फायर ब्रिगेड की बात हो, चाहे एम्बुलेंस की बात हो, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर ऐसे सिचुएशन में मेंटेन करने की खास ज़रूरत है। और आप तस्वीरें देखिए कि धीरे धीरे जो है वो धूप खिलनी भी शुरू होगी, और रिज मैदान पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि पुलिस की टुकड़ियां मौजूद हैं, वो सभी अरेंजमेंट्स का जो है वो ध्यान रख रही हैं। और खास तौर पर कुछ ही देर पहले जो है वो यहाँ पर एसपी शिमला थे, तो उनके द्वारा डायरेक्शंस के ऊपर जो है वो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, अरेंजमेंट्स को देखते हुए, क्योंकि टूरिस्ट पॉइंट भी है तो टूरिस्ट भी मौजूद है, तो सभी चीजों का ध्यान रखते हुए जो है यहाँ पर बिल्कुल। और जैसे जैसे कार्यक्रम की शुरुआत होगी सभी जगहों पर सबसे पहले तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप दोनों का फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट्स देने के लिए।